Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Dar's Physics College. Today we are going to start properties of simple harmonic motion. A body executing simple harmonic motion when always vibrate about a fixed position कि कोई भी जिस्म सिर्फ तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा कि जब कोई भी बॉडी अपने मेन पॉइंट के आगे पीछे मूव करे, यानी वाइब्रेट यानी टू एंड फ्रो मोशन हो उसकी मेन पोजीशन के आगे पीछे। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ अगर देखा जाए, कहता है इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, यानी ये लाइन हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रही है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है। अब अगर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। अच्छा जी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अब ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि भाई एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्सेलरेशन विल ज़ीरो एट इट्स मेन पोजीशन, कि मेन पोजीशन पे हमेशा एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इसकी रीज़न मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि मेन पोजीशन पे कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है। ठीक है, तो अगर रेस्ट पे है तो इट मीन्स डैट कि एफ़ जो है वो क्या होगा, यानी फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। अब फोर्स अगर ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मैक्सिमम होगा कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब लास्ट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कब मैक्सिमम और मिनिमम होती है। वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट इट्स मेन पोजीशन, यानी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी कहाँ पर, मेन पोजीशन पर, एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और हमेशा इसकी मिकदार मिनिमम होगी, और मिनिमम मिकदार का मतलब है ज़ीरो, कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम इसलिए होती है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर द सम टाइम वो स्टॉप करता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये किसी भी जिस्म का अपने मेन पॉइंट यानी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे एक मुकम्मल चक्कर को हम वाइब्रेशन कहेंगे। यानी इसकी एग्जांपल को आप ऐसे देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्प्रिंग सिस्टम है, तो इस स्प्रिंग सिस्टम में जब मैस पॉइंट ओ से ए पर, ए से बी पर, और फिर बी से होता हुआ जब ओ पर वापस आ जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, क्योंकि ये एक मुकम्मल चक्कर है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हुए एक मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच है कंप्लीट करता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक टाइम जो है किसी भी बॉडी का एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना उसे एक टाइम रिक्वायर्ड है हम उसे टाइम पीरियड का नाम देते हैं। यानी पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट ए पर, ए से बी पर, बी से फिर वापस जब ओ पर आता है, इसको जितना टाइम लगता है ओ से ए से बी और बी से फिर वापस ओ पर आने के लिए हम उसे टाइम पीरियड का नाम देते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से शो करते हैं। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, जो टाइम है उसको टाइम है उसे स्मॉल टी से, और जो टाइम पीरियड है उसे कैपिटल टी से शो करते हैं। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 1/f, यानी टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब अगर फ्रीक्वेंसी की तरफ देखा जाए, नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी हम उन्हें फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। लेकिन वाइब्रेशंस किसकी, वाइब्रेटिंग बॉडी की। ठीक है, क्लियर। अब अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकंड, इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पर सेकंड विच इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, एंड द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। ठीक है, कि अगर फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखा जाए, उसके यूनिट को डिस्कस करें तो वो 1 हर्ट्ज के इक्वल होगा। अब मैं एम्पलीट्यूड को देखते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो मेन पॉइंट से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसे एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ से ए तक और ए से
अदरवाइज ओ से बी तक। अगर ओ से ए तक है यानी राइट वर्ड है तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर ओ से बी तक है तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। ठीक है, लास्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो जाएगा। क्रिश्चियन हाइजन, ठीक है, हाइजन इसने सबसे पहले जो है वो पेंडुलम जो है क्लॉक 1656 में जो है इसको डिस्क्राइब किया, इन्वेंट किया था। ये वॉज इंस्पायर्ड बाय द गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो से इंस्पायर्ड हुआ था क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम बनाए थे कि जिनकी लेंथ भी सेम थी और उनका टाइम पीरियड भी सेम था। इस वजह से क्रिश्चियन हाइजन ने सबसे पहले जो है वो एक क्लॉक बनाया जिसने जो है वो कम्प्लीटली जो है वो टाइम को एक्यूरेटली मेजर किया। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।